गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, आपकी थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे थे। 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और उसके बेसिक्स जो आगे वाले एक्सरसाइज थे 3.3 के उनको शुरू कर दिया था। तो बेसिक्स मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में इसके बता दिए थे। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्ट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो हमें रेशनल नंबर्स गिवन है इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। व्हाट आर द एडिटिव इनवर्स बताया हुआ है, जिस साइन में होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन का हमें वो नंबर लिख देना होता है। जैसे 5/2 है तो -5/2 हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब +1/6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/6। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। बी देखिए 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या है तो माइनस का 9। सी क्या है -7, अरे भी तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का नंबर है तो इसके एडिटिव इनवर्स जस्ट उल्टा साइन प्लस है। डी क्या है -2/7, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा +2/7। ठीक है, इस तरीके से। ई पार्ट हमारा क्या है 5/-8, तो पहले तो इसे -5/8 लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, ये -5/8 है तो प्लस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा +5/8। एफ देखिए -13/-7। बेटा आपको पता है माइनस अपॉन माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। तो ये बन जाएगा 13/7। पहले तो इसे ऐसे लिख लेंगे। देखो आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस का, -13/7। जी -8/5, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या है प्लस का लिखना, +8/, ये हमारा 0। एच पार्ट हमारा क्या होगा 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स बेटा क्या होगा, 0 खुद ही होगा एक्चुअल में, क्योंकि ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो इसका वैसे तो एक्चुअल में एडिटिव इनवर्स लिखते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नथिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट। एडिटिव इनवर्स हम करेंगे। व्हाट आर द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होते क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं बेटा, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट साइन वाले क्या होते हैं हमारे, वही एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर गिवन है इनके हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। अब मैंने ये दोनों ही बताए हुए हैं आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा 0 का हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नथिंग या फिर 0 भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो ब्रैकेट में 0 भी लगा देंगे, ऑलरेडी 0 ही है। सेकंड क्वेश्चन, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, जो भी नंबर गिवन है हमें, जो भी नंबर हमें गिवन है दिया होता है उसको इन्वर्स करके लिख देना। मतलब 5/2 है तो 2/5, जस्ट उल्टा मतलब। ठीक है, इन्वर्स मतलब उल्टा। 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, -3/5 है तो 5/-3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट है 3, ए पार्ट है इसका 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का। देखो इसके अपॉन में 1 होता है, हमेशा किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो रहता ही रहता है।
ठीक है, तो ये 3/1 है तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या है -4, ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या है -4, -4 तो इस तरह का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 4/1 है -4/1, तो इसको मैं 1/-4 लिख सकता हूं। लेकिन अब डिनोमिनेटर में हम कभी माइनस रखते नहीं है, डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा -1/4, तो माइनस साइन अब कहां चला जाएगा ऊपर, और इसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है कैसे बनाते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई। सी पार्ट देखिए 2/9, 2/9 का क्या हो जाएगा आंसर 9/2, 9/3 देखिए 7/3, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 3/7। चलिए मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करवा दिए हैं, कितने 4 पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन के। अब आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ई है, ई क्या है -3/4 है बेटा, -3/4। अब -3/4 चलिए देख लीजिए भाई, क्या बन जाएगा 4/-3 हो जाएगा, इन्वर्स करना है ना तो 4/-3, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, -4/3 हो जाएगा। एफ पार्ट देखिए बेटा, एफ पार्ट में क्या है हमारा 5/-8, 5/-8, ठीक। तो भाई आंसर इनवर्स लिखना है तो -8/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए 2 पार्ट रह गए बेटा, वो ट्राई कीजिए आप। जी में जो जी पार्ट है, चलो देखो जी पार्ट में देखो -6/-7 है, ठीक है, -6/-7 है, तो -6/-7 को क्या लिखेंगे बेटा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, ये प्लस बन गया, प्लस का 6/7 है, बस इसको उल्टा ही करना है 7/6, ठीक है, 7/6। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं इसके, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब 0 है h 0, तो 0 का आंसर क्या होगा बेटा 0 ही, ठीक है, 0 का आंसर क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया, वैसे मैंने आपको खुद कुछ क्वेश्चन सोच रहा था करने को, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सम फाइंड करना है। 1/7 ये पार्ट है प्लस 9/7। देखो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया था जब प्लस और माइनस होते हैं तो हम यहाँ पे एलसीएम कंसीडर करते हैं। तो 7 और 7 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, 7 और 7 का एलसीएम बेटा क्या आएगा 7, सिंस एलसीएम ऑफ 7 and 7 is 7, therefore अब कॉमन डिनोमिनेटर बना लीजिए, 7 लिखा जाएगा, एलसीएम यहाँ आ जाएगा। अगर दोनों बेस एलसीएम के साथ एक जैसे हैं
तो ऊपर वाली टर्म्स को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 9। 1 + 9 कितना होता है 10 डिवाइड बाय 7। ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारा क्या है आंसर। चलिए डी पार्ट देखिए 1/7 + 13/-11। देखिए डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को तो हम नेगेटिव रखते ही नहीं है बेटा। हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना होगा पहले पॉजिटिव। 1/7 वैसे का वैसे प्लस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/7 प्लस अब देखो -11 × -1 +11 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं। देन -1 × 13 माइनस। हाँ अब इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो भाई 7 और 11 का एलसीएम कितना होता है बेटा 77। 11 7 जो 77। सिंस एलसीएम of 7 and 11 is a 77। therefore कॉमन बेस बना लीजिए 77। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। देखो दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर देते हैं। देखो बेटा 7 और 11 अब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो हम अभी इनका डिवाइड करेंगे। जब सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो हमें इनका डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अपर टर्म्स जो होती है अपर टर्म्स मतलब जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डायरेक्ट ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है तो चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है बेटा। डिफरेंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है 7 है, 7 से 77 को डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल में 11 पर जाएगा ना 77, तो 11 आ गया ऊपर। मल्टीप्लाई में जो ऊपर है क्या है वो 1। ठीक है फिर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में प्लस आ जाएगा। अब 11 की टेबल से 77 को कट करेंगे तो 7 पर आता है 11 की टेबल में 77, तो 7 पर गया तो 7 यहाँ लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में जो हमारे ऊपर है -13 इस तरीके से। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 11 बन जा 11। देखो प्लस 7 × -13 7 × -13 बेटा 91 होगा, लेकिन किसका नेगेटिव होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं। डिवाइड बाय 77। ठीक है यहाँ तक हुआ बेटा। अब देखिए ये माइनस की प्लस मल्टीप्लाई हो रही है। आप भी जानते हो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा नेगेटिव साइन आता है। तो 11 - 91 डिवाइड बाय 77। अब मेरी बात सुनिए बेटा, जब 11 पॉजिटिव 91 नेगेटिव दोनों का डिफरेंस आएगा। एक नंबर पॉजिटिव होता है एक नंबर नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 91 में से 11 चले गए 80 बचेंगे डिवाइड बाय 77। अब देखिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव, जो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव का। इस तरीके से हमने इसको क्या करना है डी पार्ट को सॉल्व करना है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है सी पार्ट -8/9 प्लस -3/5। दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोनों का एलसीएम लेंगे। सिंस एलसीएम ऑफ 9 and 5 इज, भाई दोनों का एलसीएम क्या होगा 45 होगा। देयरफॉर कॉमन बेस बना लिया 45। ठीक है 9 5 जा, अब 9 पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, 9 5 जा पर गया तो 5 यहां आ गया। मल्टीप्लाई में ऊपर गया बेटा -8। ठीक है फिर बीच में +8 आएगा ना। फिर 5 9 जा 45 9 पर गया तो 9 मल्टीप्लाई में ऊपर गया -3।
तो भाई देखना बेटा 5 into 8 40, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस 9 into 3 27, लेकिन किसका माइनस का बेटा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिवाइड बाय 45। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस 40 वैसे का वैसे, और ये माइनस 27 डिवाइड बाय 45। जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनका एडिशन होता है, तो भाई ये बन गया माइनस का 67 डिवाइड बाय 45। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, ठीक है, दोनों नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। चलिए डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। डी पार्ट में बेटा क्या है, थर्ड के 11 by 15 प्लस माइनस 3 by 5। पहले तो ब्रैकेट शो कर दिया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो पहले 11 by 15 माइनस 3 by 5, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का हम लेंगे एलसीएम, भाई सिंस एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 इज 15, भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 15 ही होता है ना, ठीक है। तो चलो भाई कॉमन बेस बनाते हैं, 15 आया, 15 बन जा 15 1 पर गया, मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 5 3 जा 15 3 पर गया, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 into 11 11 माइनस 3 into 3 9 डिवाइड बाय 15। तो भाई 11 में से 9 जाते हैं 2 पॉजिटिव और डिवाइड बाय 15। ये हमारे क्या हो गए, डी पार्ट कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस को बेटा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।